गुरु तत्व के इस वैश्विक मंच में योग साधना के तीसरे दिन में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। चलो तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को कप शेप में पीछे की ओर रखो। छाती को ऊपर उठाकर कंधों को पीछे की ओर रोल करो और धीरे धीरे हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में लाओ। आंखों को बंद करो। 3 बार ओमकार करेंगे, फिर प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। धीरे धीरे हेड को नीचे ले लो। परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को रिलीज करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलो और सामने की ओर देखो। आसन की शुरुआत हम ताड़ासन से करते हैं। दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ। पैर की तरफ देखो। पैर का अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जमीन की ओर दबा कर रखो। टोज को लिफ्ट करो और स्प्रेयर करके जमीन की ओर दबा कर रखो। छाती को ऊपर उठाओ। कंधों को रोल करते हुए हाथों को जमीन की ओर खींच लो। सामने की ओर देखो। संत श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम ऊर्ध्वबद्ध अंगुल्यासन करने वाले हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर ले लो। फिंगर लॉक करो। फिंगर लॉक करने के बाद पाम फेसिंग फ्रंट साइड ले लो और आर्म्स को ऊपर उठा लो। एल्बो से ज़्यादा आर्म्स को नज़दीक ले लो। साइड ट्रंक से शरीर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर ले लो। फिंगर लॉक चेंज करो। जो लिटिल फिंगर नीचे थी उसको ऊपर, यानी सब फिंगर्स को ऊपर की ओर लेना है। फिर पाम फेसिंग फ्रंट साइड ले लो। सामने की ओर लेते हुए हाथों को फिर से ऊपर की ओर उठाओ। हाथों की जकड़न एकदम टाइट करनी है। फिर दोनों पैरों को जमीन की ओर दबाते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठा लो और अभी पैर के एड़ी को यानी हील को लिफ्ट करो। शरीर को बैलेंस करो। फिर आर्म्स को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे हील को जमीन की ओर दबा कर रखो। साइड ट्रंक से ज़्यादा ऊंचा हो जाओ। संत श्वसन। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लाओ। फिंगर्स को ओपन करो और हाथों को नीचे ले लो। अब हम आगे की ओर जाते हैं। 3 और 3.5 फीट का अंतर रखना है।
दोनों हाथों को छाती के सामने, पाम फेसिंग हमारा नीचे की ओर होना चाहिए। शोल्डर और एल्बो एक लाइन में रखनी है। फिर दोनों नी को बेंड करते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों में और हाथों में अंतर रखो। 3 और 3.5 फीट का अंतर रखना है। जिनको जंप करने नहीं आ रहे उनको एक एक पैर से अंतर रख सकते हैं। फिर राइट लेग को राइट की ओर टर्न करो कंप्लीटली, और राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए समय राइट पैर के ऊपर जाओ। उत्थित त्रिकोणासन। इस आसन से स्पाइन हमारा मजबूत होता है। तो हमारा स्पाइन सीधा रखना है। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आसन में स्थिर होना है। अभी हम यही कृति दूसरी साइड से करने वाले हैं। इसके लिए पहले समस्थिति में आना है। फिर ताड़ासन में आ जाओ। समस्थिति, शरीर को स्थिर करो। दोनों हाथों को छाती की ओर ले लो। नी को बेंड करो और जंप करो। अब हम लेफ्ट की ओर करेंगे। लेफ्ट फुट को टर्न करो लेफ्ट की ओर, यानी हील को दबाना है और टो माउस को लेफ्ट की ओर लेना है। लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाते हुए नीचे की ओर, यानी पैर के ऊपर जाओ। नज़र सामने की ओर, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखो और स्थिर हो जाओ। देखो कि हमारा स्पाइन सीधा है क्या। फिर ऊपर आ जाओ। लेफ्ट फुट को अंदर ले लो, जंप करके ताड़ासन समझते। शरीर को स्थिर करो। अभी यही क्रिया हम दोबारा करेंगे। उत्थित त्रिकोणासन। फिर से दोनों हाथों को छाती के सामने ले लो। नी को बेंड करो और जंप करते हुए दोनों पैर में, हाथ में अंतर ले लो। राइट फुट को टर्न करो राइट की ओर। राइट हैंड को ऊपर उठाते समय राइट की ओर जाओ। नजर सामने की ओर। शरीर आगे की ओर झुक जाता है तो उसको पीछे की ओर ले लो। आगे का और पीछे का शरीर एक लाइन में सर रखो। ऊपर आ जाओ। राइट फुट को अंदर रखो, लेफ्ट फुट को बाहर रखो। अभी राइट हैंड को सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के ऊपर ले लो। ऊपर आ जाओ। लेफ्ट फुट को अंदर ले लो, जंप करके ताड़ासन में आ जाओ। देखो कि यहाँ हम उत्थित त्रिकोणासन कर रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो आपको उस तरीके से ही करना है। फिर से हम दोनों पैर में अंतर रखते हैं, जंप करके पैर में अंतर रखो। साइड ट्रंक को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करते हुए हाथों को ऊपर उठा लो। फिर दोनों हाथों को बाजू में रखो, पर हमें चेस्ट को, साइड ट्रंक को लिफ्ट करके रखना है, धड़ को लिफ्ट करके रखना है। अभी राइट फुट को कंप्लीटली राइट साइड ले लो। लेफ्ट फुट को स्लाइटली राइट साइड लेते हुए दोनों पैर को फर्म रखो, टाइट रखो। अपनी कमर को बीच में रखो। अब हम वीरभद्रासन 2 करने वाले हैं। तो इसके लिए नी को 90 डिग्री बेंड करो। 90 डिग्री यानी बैक साइड ऑफ द नी और हील एक लाइन में रखना है, यानी नी का पीछे वाला भाग और एडी का भाग एक लाइन में रखना है। उसके बाद थाई को जमीन की ओर पैरेलल बनाना है। कमर बीच में रखते हुए वीरभद्रासन में स्थिर रहो। फिर धीरे धीरे नी को सीधा करो, तो उसको अंदर लेते हुए जंप करो। समस्थिति। एक बार दीर्घ सांस ले लो, संत गति से सांस छोड़ो। अभी यही क्रिया हम लेफ्ट साइड करने वाले हैं। जंप करके दोनों पैर में अंतर रखो। लेफ्ट फुट को लेफ्ट की ओर लेने के लिए पहले शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करो। लेफ्ट फुट को टर्न करने के बाद कंप्लीटली आपको लेफ्ट नी को बेंड करना है। बेंड करते समय ध्यान दे दो कि आपको 90 डिग्री बराबर नी बेंड करना है। थाई को जमीन की ओर पैरेलल करना है।
और दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में। सामने की ओर देखो, स्थिर हो जाओ। फिर नी को सीधा करो, फुट को अंदर ले लो और जम करके समस्थिति में आ जाओ। ताड़ासन। इधर हमें लेफ्ट और राइट यानी मिरर इमेज की तरफ आसन करना है, यानी मेरी कॉपी करनी है। दोनों हाथों को छाती की ओर लेते हुए दोबारा हम यही आसन करने वाले हैं। राइट फुट को टर्न करो राइट की ओर, लेफ्ट फुट को थोड़ा राइट की ओर ले लो। राइट नी को बेंड करते हुए आसन में स्थिर हो जाओ। देखो कि हमारा आसन बराबर हुआ है क्या नहीं। फिर नी को स्ट्रेट करते हुए फुट को अंदर ले लो। अभी ऐसा ही स्थिर रहते हुए हम लेफ्ट की ओर करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करो, सामने की ओर देखो। फिर लेफ्ट नी को स्ट्रेट करते हुए बीच में आ जाओ, जंप ताड़ासन। एक बार गहरी सांस लो, संत गति से सांस छोड़ दो। शरीर स्थिर होने के बाद हम आगे की ओर जाएंगे। पार्श्व उत्तानासन। पार्श्व मतलब बाजू, राइट साइड या लेफ्ट साइड। उत्तान मतलब एक्सटेंशन, खींचा। तो अब हम राइट साइड की ओर पार्श्व उत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों को छाती की सामने ले लो। नी को बेंड करते हुए दोनों पैरों में जंप करो। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखो। टर्न हो जाओ राइट साइड। कंप्लीट टर्न होने के लिए अपने कमर को एक लाइन में रखो। ऊपर की ओर देखो। ऊपर की ओर देखते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। छाती जमीन की ओर समांतर होने के बाद दोनों हाथों को नीचे की ओर रखो। पूरा हाथ नीचे नहीं रखने वाले के लिए आ रहा है तो आप पैरों के ऊपर भी हाथ रख सकते हो। सामने की ओर देखो और दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। पैर को अंदर ले लो और जम करके समस्थिति में आ जाओ। अब यही क्रिया हम लेफ्ट साइड करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेना है, जम करके दोनों पैरों में अंतर रखना है। अब लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ कंप्लीटली, यानी पीछे वाला पैर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट की ओर लेना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और साइड यानी बाजू को, धड़ को एक्सटेंड करते हुए आगे की ओर झुक जाओ। हाथों को और आगे की ओर खींचो और फ्लोर की ओर रखो। सामने की ओर देखो। शरीर का आगे वाला भाग यानी चेस्ट का आगे की ओर खींचो। पैर को फर्म रखो, सीधा रखते हुए दोनों हाथों को और दोनों पैरों में समांतर खड़े हो जाओ। आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए ऊपर आ जाओ समस्थिति। अब अंतिम आसन है प्रसारित पादोत्तानासन। दोनों पैर में अंतर रखो। अंतर रखते हुए 4 फुट का अंतर रखना है। फिर इनर एज और आउटर एज जमीन की ओर दबा कर रखो। छाती को ऊपर उठाओ। इसके लिए दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचते हुए आगे की ओर झुक जाओ। फिर दोनों हाथों को रिलीज करो जमीन की ओर और पैर के ऊपर और हाथों के ऊपर समांतर शरीर का वजन रखो, यानी हमारा बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन समांतर होना चाहिए। सामने की ओर देखते हुए हाथों को ऊपर उठाओ।
और धीरे धीरे पैर का अंतर कम करो, समस्थिति में आ जाओ। ताड़ासन अब हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा रखो और नीचे बैठ जाओ। पैर को अच्छी तरीके से जमीन की ओर दबा कर रखो और एड़ी को, हील को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर खींचो। हाथों को ऊपर उठाओ। हाथों के तलियों को सामने की ओर रखते हुए स्पाइन को लिफ्ट करके रखो। सांस छोड़ो और दोनों हाथों से पैर को पकड़ो। पैर का बाहर वाला पार्ट यानी आउटर एज पकड़ने आ रहा है तो आउटर एज पकड़ो, नहीं आ रहा है तो आप एंकल जॉइंट, शिन बोन पकड़ सकते हो। आउटर एज पकड़ने के बाद आपको साइड ट्रंक से बॉडी को लिफ्ट करना है। थाई को दबाते हुए ऊपर की ओर देखो। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको और नीचे की ओर झुकना है। एल्बो को बाहर की ओर निकालो और ऊपर की ओर उठा लो। बाहर की ओर निकालते समय उसको ऊपर की ओर पुश करना है और छाती से आगे की ओर झुकना है। जहाँ पर आपको नीचे जाने के आ रहा है वहाँ पर आपको छाती को लेकर जाना है। इस तरीके से ये हो गया पश्चिम उत्तानासन अंतिम स्थिति। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और बाजू में कमर के पास रखो। अब यही आसन हम ब्लैंकेट के हिसाब से यानी ब्लैंकेट का सपोर्ट लेकर करने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से ब्लैंकेट नीचे रखना है, उसके ऊपर बैठना है और दोनों पैरों को सीधा करके उसको पैर में अंतर रखना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और आगे की ओर झुक जाओ। अभी जैसे हम ऊपर की ओर बैठेंगे उस कारण हमारा शरीर स्पाइन से लिफ्ट हो जाएगा, तो खुद ही खुद हमारा आर्म्स पैर तक पहुंच पाएगा। फिर से दोनों एल्बो को बाहर की ओर बेंड करके आप आगे की ओर झुक सकते हो। समस्थिति, ऊपर की ओर आ जाओ यानी दंडासन में। अब हम चतुष्पादासन करने वाले हैं। इस आसन में आपको इस तरीके से ब्लैंकेट रखना है। ब्लैंकेट रखने के बाद आपका शोल्डर उस ब्लैंकेट के एज के ऊपर होना चाहिए, इसलिए आपको ब्लैंकेट के ऊपर थोड़ा बटक रखकर और नीचे थोड़ा रखकर लेटना है। ब्लैंकेट का एज वाला भाग बराबर शोल्डर के लाइन में रखना है। हमारा नेक बोन जमीन को और टच होना चाहिए, यानी हमारा सिर जमीन के ऊपर टच होना चाहिए। फिर दोनों नी को बेंड करके आप लेट सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा हील को बटक के पास लाना है। दोनों हाथों से आपको एंकल जॉइंट को पकड़ना है। एंकल जॉइंट पकड़ते समय थंब को भी बाहर की ओर रखना है, यानी बाहर की ओर रखते हुए आपको बाकी के जो फिंगर्स हैं उसके साथ थंब को भी रखना है। शोल्डर से लेकर आर्म्स को पैर की तरफ खींच लो। खींचते हुए आपको पैर को और शोल्डर को जमीन की ओर दबाकर रखना है और बटक को लिफ्ट करना है। बटक को लिफ्ट करने के लिए आपको एक्सेल करके पैर को और शोल्डर को दबाकर रखना है। तो दूसरी बार करते हुए सांस छोड़ दो और बटक को पुश करो ऊपर की ओर। इतना ऊपर उठाना है कि हमारा चेस्ट चीन को टच होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर प्रयास करते समय हमारे उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम स्थिति तक हमें पहुंचना है। तो शोल्डर और पैर को दबाते हुए आप अंतिम स्थिति के लिए हील को भी लिफ्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बटक को नीचे की ओर लाओ और
हाथों को रिलीज करो और एक एक पैर को हील से एक्सटेंड करो, सीधा करो। अब हम शवासन की ओर जाएंगे। तो इसके लिए आपको उस ब्लैंकेट के ऊपर ही लेटना है, पर सिर हमारा ब्लैंकेट के ऊपर होना चाहिए। यानी हमारा सिर नीचे था तो उसको ब्लैंकेट के ऊपर रखना है और लेट जाना है। शवासन में राइट पैर को राइट की ओर और लेफ्ट पैर को लेफ्ट की ओर रिलैक्स रखो। पाम को ऊपर की ओर आकाश की तरफ रखते हुए शरीर को ढीला छोड़ दो। एक बार गहरी सांस लो, धीमी गति से सांस छोड़ दो। सांस छोड़ते हुए शरीर के एक एक भाग को शिथिल करो, रिलैक्स करो। उसमें आपको देखना है कि शरीर का एक एक भाग हमारा शिथिल हो रहा है क्या। तो मन ही मन उस भाग के ऊपर मन को एकाग्र करो। फिर धीरे धीरे पाम को स्टमक के ऊपर ले लो। एक एक पैर को अंदर की ओर ले लो और नी में बेंड करो। शवासन होने के बाद आपको इस तरीके से नी में बेंड करके फिर राइट साइड टर्न होना है। थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद आपको आंखों को खुला करके जमीन की ओर देखना है और दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर बैठना है। ये हो गए कुछ आसन जो हमें ध्यान के लिए सहायता करेंगे। अब हम ध्यान करने वाले हैं। आज हम ब्लैंकेट का सपोर्ट लेकर ध्यान करने वाले हैं। तो जिन किसी को नीचे पूरा बैठने नहीं आ रहा है तो आप ब्लैंकेट के ऊपर इस तरीके से बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को नी के ऊपर रखो, हाथों के तलिए को आकाश की तरफ रखो, एल्बो को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रखो और अपने थंब को बाहर की ओर रखो। यानी हमारा पाम पूरा आकाश की तरफ ओपन हो जाएगा। शोल्डर को, एल्बो को, पाम को ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे राइट पाम को अपने क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर टच करके रखो और 3 बार क्लॉकवाइज घुमा दो। पूरा ध्यान उस क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर दे दो। आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे पाम को नी के ऊपर लाओ। पूरा ध्यान क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर यानी तालू भाग के ऊपर देते हुए हम ध्यान करेंगे। प्रत्यक्ष गुरु मुख से हमें मंत्र सुनना है और उसके बाद हमें उच्चारण है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के सामने ले लो, नमस्कार मुद्रा। सिर को झुकाते हुए मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को नीचे लेते हुए सामने की ओर देखो। समय के अभाव की वजह से हम कुछ मिनट के लिए ही आसन के बाद ध्यान कर रहे हैं, पर आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करना है। नमस्कार।